नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। व क़ाल अल्लाहु तआला व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। व क़ाल अल्लाहु तआला इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक का आवाज़ में पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खत्मल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत को सलाम और उसके प्यारे नबी हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तैयत व सना की बारगाहे बेकसना में हदियाए दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपाया फज़ल व एहसान है जिसकी तौफीक से हम जुमा मुबारक की इन बाबरकत सवातों में अल्लाह के घर में हाजिर हैं। आज की नशिस्त में हम इमामुल आइम्मा फिल हदीस, इमामुल आइम्मा फिल फिक़्ह, इमाम आज़म अबू हनीफा नौमान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अखलाक व किरदार के हवाले से चंद मालूमात पेश करेंगे। अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब में रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को आलम इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूनाए हयात करार दिया। ये फरमाकर लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ताकि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा में बेहतरीन नमूना अमल है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़े करीमाना की निस्बत फरमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम।
हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक आप अखलाक के अजीम मुकाम पर फाइज हैं और उम्मत के उलमा की निस्बत इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही अल उलमा। बेशक अल्लाह के बंदों में से उलमा ही अल्लाह से डरते हैं। और इमाम आज़म अबू हनीफा उम्मत मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अजीम फर्द हैं कि जिनकी निस्बत से हनफी फिक़्ह आज आलम इस्लाम के बहुत बड़े हिस्से में यानी 70 से 80% अहले ईमान हनफी फिक़्ह की पैरवी करने वाले हैं और इमाम आज़म अबू हनीफा के मुक़ल्लिदीन में से आपकी पैरवी करने वाले हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह मियाना क़द खूबसूरत खुशगुफ्तार शीरीन लहजे वाले थे और आपकी गुफ्तगू फसीह व बलीग वाज़ेह और ऐसी थी कि सुनने वाले का दिल मोह लेती थी। इमाम अबू नईम रहमतुल्लाहि तआला अलैह वो आप इसमें कहते हैं, इमाम आज़म का चेहरा अच्छा, कपड़े अच्छे, खुशबू अच्छी और मजलिस अच्छी होती और आप बहुत कर्म करने वाले और रफ़ीकों के बड़े खार थे। उमर बिन अब्बास रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप कहते हैं कि आप खूबसूरत और खुश लिबास थे, कसरत से खुशबू इस्तेमाल करते, जब सामने से आते या घर से निकलते तो आपके पहुंचने से पहले आपकी खुशबू पहुंच जाती थी। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने हज़रत सुफियान सौरी से कहा कि इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गीबत करने से कोसों दूर थे। कहते मैंने कभी नहीं सुना कि उन्होंने अपने किसी मुखालिफ की गीबत की। और सुफियान सौरी ने फरमाया, अल्लाह की कसम वो बहुत अक्लमंद थे, वो अपनी नेकियों पर कोई ऐसा अमल मुसल्लत नहीं करना चाहते थे जो उनकी नेकियों को ज़ाय कर दे। और इमाम शरैक रहमतुल्लाहि तआला अलैह उन्होंने कहा, इमाम आज़म अबू हनीफा नहायत खामोश तबा, बहुत अक्लमंद और ज़हीन थे, लोगों से बहुत कम बहस करते और कम बोलने वाले थे। और दामोड़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह वो कहते हैं कि लोगों का इत्तेफाक है कि इमाम आज़म अबू हनीफा दुरुस्त ज़ुबान थे, उन्होंने कभी
किसी का जिक्र बुराई से न किया, और जब उनसे किसी ने कहा लोग आप पर एतराज़ करते हैं और आप किसी पर एतराज़ नहीं करते, तो आपने फरमाया ये अल्लाह ताला का फजल है, जिसको चाहे अता कर दे। और वकील बिन मअरूफ रहमतुल्लाह तआला ने आप ये कहते हैं कि उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैंने कोई शख्स इमाम आज़म अबू हनीफा से बेहतर नहीं देखा। एक मरतबा अब्बासी खलीफा हारून रशीद ने इमाम अबू यूसुफ जो इमाम आज़म के शागिर्द थे, उनसे कहा कि इमाम अबू हनीफा के अखलाक बयान करो। उन्होंने कहा इमाम आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह हराम चीज़ों से खुद भी बचते और दूसरों को भी बचाने की शदीद कोशिश करते। बगैर इल्म के दीन में कोई बात कहने से बहुत डरते थे। वो अल्लाह ताला की इबादत में इंतहाई मुजाहदा करते, वो दुनियादारों से दूर रहते और कभी किसी की खुशामद ना करते, अक्सर खामोश रहते और दीनी मसाइल में गौर व फिक्र किया करते, तफक्कुर और तदब्बुर किया करते। इल्म व अमल में बुलंद रुतबा होने के बावजूद आजी और इंकिसारी का पैकर थे। जब इनसे कोई मसला पूछा जाता तो कुरान और सुन्नत की तरफ रजू करते। अगर कुरान और सुन्नत में कोई नज़ीर ना मिलती तो हक तरीका पर कयास करते और अपने नफ्स और अपने दीन की हिफाजत करते और आए खुदा में इल्म और माल और दौलत खूब खर्च करते। उनका नफ्स तमाम लोगों से बेनियाज था। लालच और रिस्क की तरफ उनका कोई मैलान न था। वो गीबत करने से बहुत दूर थे और अगर किसी का जिक्र करते तो हमेशा भलाई से करते। ये सुनकर खलीफा ने कहा सालहीन के अखलाक ऐसे ही हुआ करते हैं। फिर उसने कातिब से कहा कि ये औसाफ लिखो और अपने बेटे से कहा इन औसाफ को याद कर, इन औसाफ को याद कर। इमाम ज़ुफ़र वो भी आपके शागिर्दों में से, वो कहते हैं कि मुझे इमाम आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में 20 साल से ज़ायद मुद्दत गुजारने की सादत मिली। मैंने आपसे ज़्यादा लोगों का खैर खा, हमदर्द और शफ़क़त करने वाला कोई नहीं देखा। आप अहले इल्म को दिलो जान से चाहते, आपके शब रोज़ अल्लाह की याद के लिए वक़्फ़ थे। सारा दिन तालीम और तदरीस में गुजरता, बाहर से आने वाले लोगों के मसाइल के जवाब लिखते, बिलमुसाफा मसाइल पूछने वालों की रहनुमाई फरमाते और मजलिस में बैठते तो दर्स व तदरीस की मजलिस होती और बाहर निकलते तो मरीजों की इजाज़त के लिए, जनाजों में शिरकत के लिए, फुकरा मसाकीन की खिदमत के लिए, रिश्तेदारों की खबरगिरी के लिए और आने वालों की हाजत रवाई में मशगूल हो जाता। रात इबादत में गुजारते, कुरान मजीद की बेहतरीन तिलावत में मसरूफ रहते और ये मामला जिंदगी भर आपके रहे
यहाँ तक कि आपका विशाल हो गया, यहाँ तक कि आपका विशाल हो गया। ये उनके अखलाक की खुशपोशी है। अब मैं चीता चीता कुछ वाकयात उनके अखलाक करीमाना के हवाले से आपको गुज़ार करना चाहता हूँ। वैसे ये ताजिर एक मरतबा आपने अपने एक शरीके कारोबार को बेचने के लिए कपड़े के थान भेजे। उन थानों में से एक थान में जो कपड़ा था उसमें कोई नक्श और ऐप था। आपने अपने शरीके कारोबार पार्टनर से फरमाया कि जब इस थान को फरोख्त करो तो इसका ऐप बताकर फरोख्त करना, इसका नक्श बताकर फरोख्त करना। वो शरीके कारोबार को पार्टनर भूल गया, उसने सारे थान फरोख्त कर दी और उसे ये भी पता ना चला कि वो जो ऐपदार कपड़े का थान था वो किस गाहक को दिया है, ये भी याद ना था। चुनाचे इमाम आज़म और अबू हनीफा को जब इस बात का इल्म हुआ तो आपने वो सारे थान जो उस एक वक्त में अपने पार्टनर को भेजे थे, जिनकी कीमत 30,000 दिरहम थी। कितनी कीमत? 30,000 दिरहम। वो सारे थान और उनकी जो कीमत आई वो तो फरोख्त हो गए ना, उनकी जो कीमत आई वो 30,000 के 30,000 दिरहम खराब कर दी और उसके बाद अपने उस पार्टनर को अपने कारोबार से अलग कर दिया कि मुझे ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए जो कारोबार में खयानत करने वाला। जो कारोबार में खयानत करने वाला। सखावत ऐसा वसफ कि याद रख लें, कोई भी वलीउल्लाह वसफ के सखावत से खाली नहीं हो सकता, या यूं कह लें जिसमें सखावत नहीं वो वली नहीं हो सकता। मेरे पास समझ आ गई? वो वली नहीं हो सकता। जो वली होता है वो दिल का सखी होता है। अलामा मुग़फ़्फ़िर बिन अहमद मक्की रहमतुल्लाह अलैह वो लिखते हैं कि कूफा में एक मालदार शख्स बड़ा खुददार और हयादार था। उस पर एक वक्त ऐसा आ गया कि वो गरीब हो गया, मोहताज हो गया। बाजार जाकर मेहनत मजदूरी करता, मुशक्कत करता, सब्र करता, मगर किसी से कुछ मांगता नहीं था। खुददार था, हयादार था। एक दिन उसकी बच्ची ने बाजार में ककड़ी देखी। ककड़ी खरबूजे की तरह का फल है, खरबूजे थोड़ा छोटा होता। ककड़ी देखी, घर आकर मां से ककड़ी लेने के लिए पैसे मांगे, मगर मां के पास पैसे नहीं थे। बेटी की ख्वाहिश पूरी ना कर सकी। घर का सारा सामान जो था वो पहले बिक चुका था। बच्ची रोने लगी। वो मालदार जो कादिर था, जिसके हालात इस नौबत तक पहुंच गए, घर आया। माँ ने बच्ची की ख्वाहिश का बताया और साथ तरगीब दी। इमाम आज़म अबू हनीफा बड़े सखी, उनके पास जाओ, उनसे जाकर कोई मदद ले लो। ठीक है, चल निकला। इमाम आज़म अबू हनीफा की मजलिस में जाना था।
मगर शर्म व हया की वजह से और खुददारी की वजह से उसकी जुबान खुल न सकी। वो इमाम से अपने आने का मुद्दा मकसद ना कह सका। मगर वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला बसीरत का नूर देता है, फरासत का नूर देता है, आका सामने फरमाया इत्तक़ू बिफ़रासतिल मोमिन इन्नहु यंज़ुरु बिल-उफ़ुक़, कि बंदा मोमिन की फरासत से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो जिसे अल्लाह अपना नूर दे दे वो फरासत भी मिल जाती है। तो इमाम आज़म ने उस शख्स की कैफियत को अपनी फरासत से नाप लिया कि इस शख्स को मुझसे कोई हाजत थी, मगर हया के बायस सवाल नहीं कर सका। जब वो शख्स उठकर जाने लगा, आपने एक आदमी को उसके पीछे भेज दिया कि जाओ देखो और इस शख्स का हाल मालूम करो। वो घर पहुंच गया और उस शख्स ने अपनी बीवी से जाकर कहा कि मैं शर्म के बायस उस बाबरकत मजलिस में इमाम से कुछ मांग नहीं सका। ये बात वो जो पीछे शख्स भेजा था इमाम ने, उसने सुन ली, वापस आया और इमाम आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह को उसका हाल बताया कि उसकी ये कैफियत है। रात का एक किस्सा गुजर गया। इमाम आज़म अबू हनीफा ने 5000 दिरहम की एक थैली ली और उस शख्स के दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया और फरमाया, मैं तुम्हारे दरवाजे पर एक चीज रखे जा रहा हूं, इसे ले लो, इसे ले लो। ये फरमाकर वापस उसके घर वालों ने आवाज सुनी, बाहर निकले, वो थैली पड़ी थी, थैली उठाई अंदर ले गए। खोला तो उसमें 5000 दिरहम थे और एक कागज था और उस कागज पर लिखा हुआ था, तुम्हारे दरवाजे पर अबू हनीफा ये थोड़ी सी रकम लेकर आया था, ये इसकी हलाल कमाई है, ये इसकी हलाल कमाई है, इसे इस्तेमाल में लाओ और वापस ना करना, इसे इस्तेमाल में लाओ और वापस ना करना। आपकी अमानत को दयानत की बात करें तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने, अब्बासी खलीफा, उससे पहले बनु उमय्या के खलीफा, उन्होंने चीफ जस्टिस के ओहदे की पेशकश की, कबूल नहीं की। वजीर खजाना बनने की पेशकश की, कबूल नहीं की। और इसलिए नहीं की कि इन हुकूमतों का हिस्सा बने तो इन हुक्मरानों के और खुलाफा के जायज़ और नाजायज़ कामों में इनके साथ शराकतदार हो जाएंगे। अमानत में ख़यानत करना पड़ेगी। और आपकी अमानत का ये आलम अब्दुल अजीज़ सिरहानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने आपसे फ़िक़्ह पढ़ी थी। वो फरमाते हैं कि जब मैं हज पर गया तो मैंने अपनी एक हसीन और जमील कनीज़ इमाम आज़म अबू हनीफा के पास बतौर अमानत छोड़ी और फिर एक अरसा के बाद जब मैं वापस आया, पैदल होते थे कूफा से मक्का मौज़ूमा की तरफ गए, मदीना शरीफ गए। कहते एक अरसा के बाद जब मैं वापस आया, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने दरियाफ्त किया, हुजूर मेरी कनीज़ ने आपकी कैसी खिदमत की।
इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया मैंने इससे कभी कोई काम नहीं लिया और ना ही उसे आंख उठाकर देखा, क्योंकि वो तेरी अमानत थी, वो तेरी अमानत थी। एक देहाती आपके पास 1,70,000 दिरहम बतौर अमानत रख के गया, मगर वो फौत हो गया और उसने किसी को बताया भी नहीं कि मैंने इस कदर रकम इमाम आज़म अबू हनीफा के पास अमानत के तौर पर रखवाई है। बच्चे छोटे छोटे थे, वो बच्चे जब बालिग हो गए तो इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उन बच्चों को अपने पास बुलाया और उस देहाती का जो 1,00,000 दिरहम का अमानत का माल पड़ा हुआ था, बड़ी खामोशी से उन बच्चों को लौटा दिया और फरमाया ये तुम्हारे वालिद की अमानत थी, ये तुम्हारे वालिद की अमानत थी, और फिर आपने उस अमानत को खुफिया तौर पर उन्हें लौटा भी दिया। और मकसद क्या? कई लोगों को खबर हो जाए इनके पास इतने माल आ गए हैं, इतने मालदार हो गए हैं, तो वो उन्हें परेशान ना करने लगे, उन्हें तंग ना करने लगे। तो इमाम आज़म ऐसे थे, ऐसे थे। और रवायत है कि जब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल हुआ, आपके पास लोगों के 5 करोड़ के अमवाल अमानत के तौर पर पड़े थे, जो आपके विसाल के बाद आपके बेटे शेख हम्माद ने लोगों को रखवाए थे। ठीक है, फिर आपके सबर धमों की बात सिर्फ एक अर्ज कर देता हूं चीज। आपका हिल्म गुरुद्वारी वो तो ऐसा था कि अजीम कुव्वत बर्दाश्त के हामिल थे, बेपनाह सब्र तहम्मुल के पैकर थे। कोई आपकी शान में गुस्ताखी कर देता, बेअदबी कर देता, आप गुस्से में नहीं आते थे, उससे नाराज नहीं होते थे। एक दफा मस्जिद खीफ में आप तशरीफ फरमा थे, शागिर्दों और अदालतमंदों का हल्का था। एक शख्स ने मसला पूछा, आपने मुनासिब जवाब दे दिया। उसने कहा मगर हसन बसरी ने इसके खिलाफ बताया है। आपने फरमाया हसन बसरी से इस मसला में इज्तिहादी गलती हुई है। एक शख्स खड़ा हुआ जिसने कपड़े से मुंह छुपाया हुआ था, वो कहने लगा ए जानिया के बेटे, ए जानिया के बेटे, तुम हसन बसरी को गलतकार और खताकार कहते हो। उस बेहुदा शख्स की बेहुदा कोई पर लोग मुश्ताल हो गए, लोगों को गुस्सा आ गया और उसे मारने के लिए उठ खड़े हो गए। इमाम आज़म अबू हनीफा ने लोगों को रोक दिया, सबको खामोश करके बिठा दिया और उस शख्स से नहायत तहम्मुल और वक़ार के साथ फरमाया, हाँ हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से गलती हुई और अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस बारे में जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की है वो सही है। अल्लाह के नबी की हदीस बयान की, अल्लाह के नबी की हदीस बयान की। इमाम आज़म एक दिन मस्जिद में दर्द दे रहे थे कि एक शख्स जो आपसे बुग़्ज़ व अनाद रखता था आकर आपकी शान में बुरे बुरे अल्फाज कहने लगा, आपने तवज्जो ना की। उसी तरह दर्स में मशगूल रहे, शागिर्द बैठे थे, उन्हें भी
छोड़े, उस पर तवज्जो ना करें। जब आप दर्स व तदरीस से फारिग हुए और घर की तरफ चल पड़े तो वो शख्स भी आपके पीछे पीछे हो गए और पीछे चलते चलते आपको गालियां दे लगा। पीछे भी चल भी रहा है और गालियां भी दे रहा है, आप उसको कोई जवाब नहीं देते, बल्कि खामोशी से वकार से सर झुकाए अपने घर में दाखिल हो गए। वो शख्स आपके दरवाजे पर सर मारने लगा और बोला, तुम मुझे क्या समझते हो कि मैं भौंक रहा हूं और तुम मुझे जवाब ही नहीं देते? ठीक है, इस सतह तक की बदतमीजी, बदअखलाकी इमाम आजम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा हिल्म बुर्दबारी अता की। फिर खशियत इलाही में, तक़वा व महारत में, ज़ुहद में, पाकीज़गी में, हक़ गोई व बेबाकी में, वालिदैन से उसके सलूक में, अपने असातिज़ा की खिदमत करने में, पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल रखने में और दीगर वो तमाम उमूर जिनकी तालीम रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे रखी है, आपकी जिंदगी उसका पैकर नजर आती है। और मैंने गुज़िश्ता में भी ऐसा किया था कि आप हुस्न अखलाक में, हुस्न अमल में, अपनी तिजारत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफतुर रसूल फाज़िल रसूल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनकी पैरवी को अपने लिए इख्तियार करते थे, उनके उसूल को इख्तियार करते थे। और सिद्दीक़ अकबर की ज़िंदगी आका अलैहिस्सलाम के उस्वा हसना और खुल्क़ अज़ीम का अक्स चली थी। वो लोग जो बड़े थे, जिनका जिक्र आज हम बहुत बड़ों के तौर पे करते हैं, जिनका नाम भी हम अदब से, ताज़ीम से लेते हैं, वो सिर्फ इल्म में बड़े न थे, अपने अखलाक में, अपने किरदार में, अपने आदाब में, अपने जूद में, सखा में, अमानत और दयानत में वो लोग बड़े थे। बड़े थे तो आज भी सदियां बीत गई, उनका नाम बड़ों के तौर पर लिया जाता है, उनका नाम आता है तबीयतों में, अकीदत और मोहब्बत के जज्बात उमड़ आते हैं और तबीयतें चाहती हैं ऐ काश हमारे अखलाक भी ऐसे हों, हमारी आदत भी ऐसी हों, हमारे मामलात भी ऐसे हों, हम भी उनके सीरत और किरदार को इख्तियार करने वाले हैं। ये अलग बात कि अभी ये शौक दिल में जन्म लेता है, बाहर जाए तो फिर वही हालात, वही मामला, और अगर यही कुछ रहे तो फिर गोया हमने सीखा कुछ नहीं। अल्लाह ताला इन बड़ों से हमें सीखने की तौफीक